नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अचला सप्तमी 2025 डेट कब है? अचला सप्तमी व्रत नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व मंत्र। अचल सप्तमी स्नान मुहूर्त 2025। अचल सप्तमी 2025 के दिन स्नान मुहूर्त का सही समय जानकर सूर्यदेव की पूजा करें और अपनी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। अचल सप्तमी स्नान के बारे में। अचल सप्तमी स्नान का विशेष महत्व हिंदू धर्म में है। ये पर्व माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इसे रथ सप्तमी या सूर्य सप्तमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्य की आराधना और पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है। अचला सप्तमी कब है? 2025। वर्ष 2025 में अचला सप्तमी 4 फरवरी मंगलवार को है। पंचांगों में अरुणोदय कौलीन सप्तमी इसी दिन है। रात्रि 2:30 तक सप्तमी तिथि है, किंतु सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करना चाहिए। अचला सप्तमी क्या है? अचला सप्तमी भगवान सूर्य की उपासना करने का महत्वपूर्ण व्रत है। यदि इस दिन रविवार हो तो इसे भानु सप्तमी भी कहा जाता है। अचला सप्तमी भगवान सूर्य का व्रत है, इसलिए इस दिन पूर्ण निराहार रहकर व्रत नहीं किया जाता है। अचला सप्तमी भगवान सूर्य की उपासना का व्रत है, इसलिए इस दिन नमक का निषेध होता है। अचल सप्तमी स्नान मुहूर्त 2025। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में किया जाता है। 2025 में महाकुंभ का माघ माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी को अचला सप्तमी या रथ सप्तमी कहा जाता है। इस बार अचला सप्तमी महाकुंभ के दौरान पड़ रही है, ऐसे में इस दिन किया स्नान विशेष महत्वपूर्ण होगा। रथ सप्तमी स्नान अरुणोदय काल यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनका पूजन करना चाहिए। अचला सप्तमी पर दान पुण्य का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रथ सप्तमी के अवसर पर सूर्यदेव की पूजा करने से ज्ञात, अज्ञात, शाब्दिक, शारीरिक, मानसिक, वर्तमान जन्म तथा पूर्व जन्मों में किए हुए ये सभी 7 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अचला सप्तमी स्नान मुहूर्त। अचला सप्तमी 4 फरवरी 2025 मंगलवार को है। रथ सप्तमी के दिन स्नान मुहूर्त सुबह के 4:56 से सुबह के 6:40 तक रहेगा। सप्तमी तिथि 4 फरवरी 2025 को सुबह के 4:37 पर प्रारंभ होगी। सप्तमी तिथि का समापन 5 फरवरी 2025 को 2:30 am होगा। इसका आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करके अपना जीवन धन्य करेंगे। महाकुंभ में किए गए स्नान, दान और पूजा को मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। साथ ही इस दिन किया गया दान पुण्य भी विशेष फलदायक होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान दान से सिर्फ ईश्वर ही नहीं बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाकुंभ पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्यकर्म से निवृत्त हो जाएं। अब अपनी आस्था के अनुसार ईश्वर का ध्यान करें और पवित्र नदी को प्रणाम करें। नदी में प्रवेश से पहले गंगा स्तुति या ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु का जाप करें। अब त्रिवेणी संगम में 3 बार डुबकी लगाएं। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। वस्त्र, भोजन, तिल, चावल, आटा आदि का दान करें। इसके बाद संगम तट पर आरती करें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। महाकुंभ में दान का महत्व। महाकुंभ में दान को असंख्य पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस अवधि में किया गया दान न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन किए गए दान से जातक को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और ग्रह दोष समाप्त होते हैं। ध्यान रहे कि दान हमेशा श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करें। महाकुंभ में दान की विधि। आर्थिक समृद्धि और सुख शांति के लिए चावल का दान करें। दरिद्रता को समाप्त करने के लिए वस्त्र दान करें।
पितृदोष से छुटकारा दिलाने और ग्रह दोषों को शांत करने के लिए तिल का दान करें। अन्न के अभाव से बचने और समृद्धि लाने के लिए आटा का दान करें। अचला सप्तमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को अपने शारीरिक बल और सौष्ठव पर बहुत घमंड हो गया था। इस घमंड की वजह से शाम्ब ने एक बार ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। शाम्ब द्वारा किए गए अपमान से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। श्राप की वजह से शाम्ब कुष्ठ हो गया और जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्हें काफी दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र शाम्ब से कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सूर्य देवता की आराधना करें। पिता की बात मानकर शाम्ब ने सूर्य की आराधना की। सूर्य देव शाम्ब की आराधना से प्रसन्न हुए और उन्होंने कुष्ठ रोग खत्म होने का आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति काफी बीमार रहता है तो उसे अचला सप्तमी के दिन यदि सूर्य देवता की आराधना करनी चाहिए। इससे आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए कई जगहों पर अचला सप्तमी को आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान मंत्र। ध्यान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। नमस्ते रुद्रोरूपाय रसानां पतये नमः। वरुणाय नमस्तेस्तु हरिवास नमोस्तु ते। यावज्जन कृत पापन मया जन्मसु सप्तसु। तन्मे रोग च शोकं च माकरी हन्तु सप्तमी। जन्मी सर्वभूतानां सप्तमी सप्तस्तिके। सर्वव्याधिहरे देवी नमस्ते रविमंडले। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।